Hello guys, good evening to everyone. This is Vikram here from Mission Engineering and Technology. So लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ हार्डनेस, ठीक है। मटेरियल का प्रॉपर्टीज जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हमने लास्ट क्लास देखा था हार्डनेस। तो आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, ब्रिटलनेस, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इमेजेज हैं यहाँ पे, ये देख के एनालाइज कर सकते हो एक्चुअली आप कि ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इससे पहले इसका हम डेफिनेशन देख लें, फिर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट्स को देखिए। सबसे पहला पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है लिटिल और नो रेसिस्टेंस, ठीक है। लिटिल और नो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए हम इस पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले हम सेकेंड पॉइंट देख ले। अ मटेरियल इज ब्रिटल इफ व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इट ब्रेक्स विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। कोई ऐसा मटेरियल जो है वो ब्रिटल कब कहा जाएगा कि जब उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स, लोड, स्ट्रेस कुछ भी हम लगाते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना होते हुए और वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ठीक है। तो कहा जाएगा कि उस मटेरियल की उसी प्रॉपर्टीज जो कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है वो, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, ब्रिटलनेस उसमें काफ़ी है, ठीक है। तो यही फर्स्ट पॉइंट में यही मेंशन किया गया था, लिटिल और नो रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस नहीं कर सकता है, उसको सह नहीं सकता है, ठीक है। कि हम कुछ भी लोड, ठीक है, कुछ भी लोड हम लगाएंगे, एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो वो सह नहीं सकता है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखा, ठीक है। जैसे एक मटेरियल हमने ले लिया, उस पर कोई भी हम लोड, प्रेशर, कभी स्ट्रेच हो रहा है, फिर से कभी अपने ओन पोजीशन में आ जा रहा है, कभी साइज चेंज हो रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा था। जो भी आपके पास मटेरियल है, वर्क पीस है, उसमें क्या डिफॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। बट ब्रिटलनेस, ये जिस पे प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि सिंपल, चलिए एक यहाँ पे एग्जांपल हमने कुछ मटेरियल यहाँ पे दे रखे हैं, ये देख लीजिए पहले। ब्रिटल मटेरियल्स अब्जॉर्ब्स रिलेटिवली लिटिल एनर्जी पीरियड टू फ्रैक्चर इवन दोज ऑफ हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो बहुत मजबूत है एक्चुअली, ठीक है, उस पर कितना भी जोर लगा लो, एक्चुअली ऊपर से प्रेशर डाल लो तो वो टूट नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जैसे कांच का शीशा ले लो आप, ठीक है, बहुत मोटा सा, अब फिंगर से दबाओ, क्या दबेगा वो, नहीं दबेगा ना वो। बट प्लास्टिक का कोई दूसरा अगर उसी जगह पे ले लो, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो, उस जगह प्रेस करो, हो सकता है वो दब जाए और वो दबेगा, ठीक है। बट कांच का जो है वो नहीं दबेगा, क्योंकि लाइक दैट उसमें क्या है ना कि ब्रिटलनेस एक्चुअली उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो ज़्यादा है, बट स्ट्रेंथ भी उसमें ज़्यादा है एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसे मार्बल, कंक्रीट, डायमंड, ग्लास, कोल्ड रोल मेटल्स लाइक एल्युमिनियम एक्सेट्रा। तो ऐसे करके बहुत सारे मेटल्स हैं। तो हम एग्जांपल पे चलते हैं, बहुत जल्दी और आराम से समझ में आएगा ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्लास दिया हुआ है, ठीक है, एक ये ग्लास है, इसमें ग्लास में कोई भी लोड नहीं लगाया गया है, नॉर्मल ग्लास है आपके पास। फर्स्ट ग्लास जो आप देख रहे हो ये क्या है, नॉर्मल ग्लास है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ग्लास आप देख सकते हो, ये हल्का सा लग रहा है ना क्रैक हो चुका, फ्रैक्चर हो चुका है। इसमें क्या है, हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स बोल लो आप, एक्सटर्नल लोड बोल लो, एक्सटर्नल कोई भी स्ट्रेस बोल लो, एक्सटर्नल आपने कोई लोड इस पे लगाया है तो क्या हुआ है, हल्का सा फ्रैक्चर। उससे भी ज़्यादा अगर आपने लोड लगा दिया तो ये फ्रैक्चर यहाँ पे हो चुका है आपका, इससे ज़्यादा और ज़्यादा जोर से लगाया है तो ये फ्रैक्चर हो गया, मतलब रेसिस्टेंस नहीं कर पाएगा। ये ग्लास है, ठीक है, वो उस ग्लास को क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर से नीचे उसको मतलब फॉल डाउन करो, क्या होगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसमें क्या है एक्चुअली, ब्रिटलनेस ज़्यादा है एक्चुअली, ठीक है, दैट इज द ब्रिटल मटेरियल एक्चुअली। बगल में एक और एग्जांपल दिया गया है, बहुत सारे मेटल्स भी ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने एल्युमिनियम बताया था आपको, ठीक है, तो वो ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि ब्रिटलनेस क्या होता है, ठीक है। ब्रिटलनेस का मतलब सिंपल एक वर्ड में, लिटिल और नो रेसिस्टेंस, ठीक है। या तो हम प्रेशर लगा रहे हैं, उस पर एनर्जी लगा रहे हैं, थोड़ा सा लगा रहे हैं तो एक्चुअली वो या थोड़ा सह सकता है या नहीं तो सफा, मतलब साफ ही नहीं सहेगा वो, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा वो, दैट इज द ब्रिटलनेस, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का। ब्रिटलनेस में शायद कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो है अपना टाइप वो क्या है, क्रिप। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्रिपिंग। यहाँ भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख करके यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है।
तो इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्रिपिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक कांच देख रहे हो, एक घर के अंदर का कांच है, वो क्या है, ब्रेक हो चुका है। या एक वायर देख सकते हो, ये वायर क्या है, यहाँ पे हैंग कर रहा है एक्चुअली ये, ठीक है, सैगिंग हो रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं बाद में, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें हम। तो क्रिपिंग फर्स्ट पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है, इस पर ध्यान देते हैं ज़रा। क्रिप इज डिफाइंड एज टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन व्हेन मटेरियल इज अंडर कांस्टेंट लोडिंग, ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए। क्रिप इज डिफाइंड एज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन मतलब वो क्या है ना कि वो डिफॉर्म उसमें होते रहता है, ठीक है, दिन प्रतिदिन डिपेंडेंट उस मतलब वो क्या होता है ना उसमें डिफॉर्मेशन होते रहता है व्हेन मटेरियल इज अंडर कांस्टेंट लोडिंग, ठीक है। कांस्टेंट लोडिंग का मतलब क्या होता है, उस पर कोई लोड लग रहा है, बट कांस्टेंट लोडिंग मतलब वो लोड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो इक्वल लोड लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लोड लगाया 10 किलो न्यूटन लगाया तो ब्रेक नहीं हुआ, आप 20 किलो न्यूटन आपने लगा दिया फिर भी नहीं हुआ, 50 किलो न्यूटन आपने लगा दिया तो ब्रेक हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, कांस्टेंट जो एक्चुअल स्टार्टिंग में लग रहा है वही इक्वल वेट लगता है, ठीक है। या ऑल्सो यू कैन से ऑब्जेक्ट वेट जो उसका होता है वही वेट उस पर लगता है, ठीक है, इक्वल वेट लगता है, उसके कारण उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलिए हम देखेंगे एग्जाम्पल में तो इजीली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट एक हम देख ले, जनरली इट अकर्स ड्यू टू वेरिएशन इन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। तो ये तो नॉर्मल स्वाभाविक है कि कोई मटेरियल मजबूत कब होता है और कमज़ोर कब होता है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, वो तो केमिस्ट्री वाली बात है एक्चुअली, ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है। बट नॉर्मल एक एग्जांपल ले लो आप, एक मिट्टी का एक टुकड़ा ले लो अपने हाथ में और एक स्टोन ले लो, ठीक है। तो स्टोन को आप दबाओ और मिट्टी के टुकड़े को दबाओ तो मिट्टी का टुकड़ा जो है ना वो तुरंत वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है वो, ठीक है, अलग हो जाएगा वो। बट वो स्टोन जो है वो अलग होगा क्या, जल्दी नहीं, क्योंकि सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है हर एक मटेरियल की, ठीक है। तो चलिए ये ड्यू टू वेरिएशन ऑफ ग्रेन स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इसके सब एग्जाम्पल्स हैं, सॉफ्ट मटेरियल लाइक लेड जिंक टेन ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, जो इस कैटेगरी में आता है, इसमें ज़्यादा क्रिपिंग वैल्यूज होती है। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं एक बार। तो ये क्या मैंने बताया था, एक कमरा का, एक रूम का, एक्चुअली ये क्या है, मिरर है, शीशा है, ठीक है, वहाँ का एक शीशा है, यहाँ पे वो क्या है, फ्रैक्चर हो चुका है। तो बहुत से शीशे ऐसे होते हैं, बहुत सारे आपने जैसे कि रूम में कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रूम की टेम्परेचर इंक्रीज हो गई है, ठीक है, या बाहर का टेम्परेचर बहुत, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है ना ऑटोमेटिकली कभी कभी जो है ना आपका कांच का टुकड़ा जो है ना वो क्रैक हो जाता है, ऐसा देखा होगा आपने। उस पर कोई चोट नहीं करता है, कोई आप फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, बट वो टेम्परेचर जो होता है ना वो सह नहीं पाता वो, ठीक है, उसके कारण क्या होता है ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाता है। या एक और एग्जांपल मैंने बगल में दे रखा है हमने, ये क्या है, वायर है, ठीक है। तो वायर जो है जिस समय यहाँ पे मतलब इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, वायर एक पोल से दूसरे पोल तक जब यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है तो ये क्या होता है, फुल्ली टाइट होता है, ये क्या होता है, फुल्ली टाइट होता है। और दिन प्रतिदिन धीरे 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 आपने देखा होगा, ठीक है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, ये बेंड होते चले जाता है ये, ठीक है, इसको सैगिंग कहते हैं, सैग यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है कि बेंड होने से पहले ग्राउंड से इसकी कुछ लेंथ होती है और धीरे धीरे ग्राउंड से इसकी लेंथ कमती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे सैग की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इंक्रीज होती चली जाती है आपकी। तो इससे अनुमान लगा सकते हो, एक्चुअली आप देख सकते हो ये क्या होता है, क्योंकि ये सेल्फ वेट था इसका। कांस्टेंट लोड जो हमने कुछ देर पहले आपको बोला था वो कांस्टेंट लोड था, इस पे कोई एक्सटर्नल कोई दूसरा आप बार बार लोड चेंज करने नहीं जा रहे हो आप, ठीक है। तो सेल्फ वेट के कारण क्या होता है, इसमें जो डिफॉर्मेशन होती है दैट इज द क्रिपिंग, ठीक है। तो एक्चुअली क्रिपिंग का क्या था कि ऐसी मटेरियल में जो मटेरियल इसके लिए यूज किया गया या कांच है ये सब है ना, इसमें क्रिपिंग की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। तो रिमेनिंग जो भी है नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। तो इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्रिपिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक